हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रिवाइजर्स। आज के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, सो आपका थियोरी अभी तक पूरा क्लियर होगा। सो बिफोर वाचिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लो सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक्स। मेरे वीडियोस वापस देखो, लेकिन प्लीज़ देखो। ठीक है, एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है देन यू कैन नेवर सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ एनी चैप्टर। ठीक है, सो आई होप मैं अभी समझ के चल रही हूँ कि आपने रिवाइज किया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। या सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं तो वो आप दिमाग में रख लो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ज़्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, राइट। एंड एक और वो स्नेल्स लॉ वाला है जो है ना, साइन आई अपॉन साइन आर, बट नॉर्मली ये एक ही यूज करते हैं। तो व्हाट इज दैट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट कर सकते हैं, या ये वाला सिंबल। ठीक है, तो अब सपोज योर क्वेश्चन इज सपोज गिवन टू मीडियम्स, दो मीडियम आपको दिया गया है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ठीक है, तो आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो आप कैसे लिखोगे? जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है 1n2। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो 1n2। ठीक है ना। और अगर आपको बोला गया कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, देन आप लिखोगे 2n1, क्योंकि मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बोला है, राइट। तो बच्चों अभी कभी भी ध्यान में रखो, ठीक है, कि ये अगर आपको दो मीडियम्स दिए गए हैं, दोनों मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास वाटर, ग्लास डायमंड, वाटर डायमंड, anything, then that refractive index will be called as relative refractive index। तो ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम्स आपको दिए गए हैं, स्पेसिफाई किए गए हैं, और वो दो मीडियम जो है उसमें से अगर एक भी मीडियम एयर रहा तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं रहेगा, वो हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है? तो कभी भी अगर आपको दो मीडियम्स दिए गए हैं, मीडियम 1 एंड 2, ठीक है, अगर देख लेना कि पहले ही देख लेना दोनों मीडियम में से कोई एयर है क्या। अगर एयर है तो फिर वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहला जाएगा, उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, और वो आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेंशन होगा। अगर मेंशन नहीं होगा तो एयर स्पेसिफाई किया रहेगा कि आपका एक मीडियम एयर है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? तो यस, तो अभी यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि ये मीडियम 1 मीडियम 2 में एयर नहीं है, तो उसका फॉर्मूला क्या? सेम। अब हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, हमें ये पता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पकड़ रही हूँ तो उसका वेलोसिटी किधर आएगा? n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वेलोसिटी नीचे आएगा, सेम वे n2 के लिए वेलोसिटी भी नीचे आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस, नाउ हियर आई एम कंपेयरिंग मीडियम 1 विथ मीडियम 2। तो इसके लिए फर्स्ट मीडियम 1 है, राइट। तो इसका मीडियम 1 का वेलोसिटी कहाँ आना चाहिए? डिनोमिनेटर में। यस, अब दिस 1 and 2 इज व्हाट? सिंपली इट इज व्हाट? 1 and 2। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इसका क्या आएगा? n12 मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं n1 अपॉन n2। समझ में आ रहा है? n1 को हम n2 से कंपेयर कर रहे हैं। तो अभी मुझे बताओ, ये देख के, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो मुझे बताओ कि n1 का v1 कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में आएगा कि डिनोमिनेटर में आएगा? ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि n1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा आना चाहिए। अगर n1 डिनोमिनेटर में है तो उसका वेलोसिटी, अगर n1 न्यूमरेटर में है तो उसका वेलोसिटी डिनोमिनेटर में आना चाहिए। सेम वे n2 के लिए क्या आएगा बताओ? n2 डिनोमिनेटर में है तो उसका वेलोसिटी ऊपर आएगा। ये हुआ कैसे? सिंपल मैथमेटिक्स है। सिंपल मैथमेटिक्स कैसे? n1 को हम लोग अगर लिखेंगे v1 के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन v1 अपॉन n2 के लिए 1 अपॉन v2। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, पता है ना? 1 अपॉन v1 इंटू v2 अपॉन 1, रेसिप्रोकल लेना होता है। सिंपल मैथमेटिक्स है, तो सिंपली अपना क्या आएगा? v2 अपॉन v1। यस, तो ये फॉर्मूला कैसे आया समझा है? मैंने वापस से रिवाइज कर लिया, ये फॉर्मूला कैसे आया है समझा है, तो रटना नहीं है। अगर आपको बोला गया है मीडियम 1 को कंपेयर करो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो आप लिखोगे 1 and 2। 1 पहले है इसीलिए आप उसको पहले लिखोगे n1 अपॉन n2। समझ में आ रहा है? तो सिंस n1 न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में v1 आएगा, सिंस
N2 डिनोमिनेटर में है तो V2 न्यूमरेटर में आएगा। तो कोई भी चीज आप रटो मत, अगर आप रटने बैठोगे तो पक्का ये इधर गलत करते हो। और मैक्सिमम टाइम, मैं खुद अपने स्कूल टाइम में इसमें गलती करती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़, डेटा पूरा सिंपल दिया रहता है, लेकिन हम लोग ये V1 V2 N1 N2 में ही सब गड़बड़ करके आ जाते हैं, है ना। तो वो मत करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, इफ एनी ऑफ द मीडियम इज एयर और वैक्यूम देन वी कैलकुलेट एब्सोल्यूट। मैंने कहा था कि अगर कोई भी, या तो मीडियम 1 या तो मीडियम 2, अगर इन दोनों में से कोई भी एक एयर या वैक्यूम होगा। क्यों एयर या वैक्यूम को इक्वल समझा? क्योंकि ऑलमोस्ट दे आर, जो वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कंसिडर करते हैं इनका वेलोसिटी। कभी कभी तो सिर्फ बता देते हैं कि फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद वेलोसिटी दिस। तो मतलब एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट जो भी बोलना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ही बता दिया, समझ जाना कि भाई एक मीडियम एयर है, तो उन्होंने डिटेल दूसरे मीडियम का ही दिया है। क्योंकि इसका डिटेल्स क्या देखोगे, तुम्हारे पास वेलोसिटी है तो तुम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे ही ढूंढ लोगे। तो समझ में आया। तो हम लोग जनरली अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है ना, तो हम लोग सिर्फ n लिख लेते हैं, क्योंकि एक एयर है, या तो फिर सीधा जो भी मीडियम रहेगा बस n दैट मीडियम, उसका सिंबल, हम लोग एयर लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सब चीजें हम सॉल्व करेंगे, तुमको आ जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36 बराबर, क्वेश्चन में क्या दिया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। वर्ड आ गया एब्सोल्यूट, इसका मतलब ये है कि एक मीडियम एयर है आपका, दूसरा मीडियम आपको वाटर यहाँ पे लिखा है, तो मतलब आप कंपेयर कर रहे हो एयर और वाटर को, राइट। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, है ना, आपको ये पूछा गया है। तो आप कैसे करोगे ये सोचो जरा, पहले खुद से सोचो, बुक में सोल्यूशन मत देखो। सो बच्चों, अभी कुछ समझा तो तुमको होगा नहीं, तो सुन लो कैसे करना है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसमें, ठीक है, हमको दे दिया डेटा, हमको पता चल गया एक एयर है और वेलोसिटी ऑफ एयर तो हमको पता है, राइट। तो अभी करना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है, हमको कैसे पता चलेगा भाई किसको किसके साथ कंपेयर करना है, राइट ना। तो सिंपल सी बात है, अभी हमें बोला था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, पहले तो लिख दो कि क्या है भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मतलब हम लोग ऐसा वाला कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। तो अपने को कैसे समझेगा यार किसको कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट मीडियम हम किसको कंसिडर करें। तो हमेशा याद रखो मीडियम 1 हमेशा जब भी है ना आए, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मीडियम 1 एयर ही होता है, ठीक है, मीडियम 1 एयर होता है एंड मीडियम 2 विल बी द रिस्पेक्टिव जो भी होगा। अभी यहाँ पे है वाटर, ठीक है। नाउ हियर वी आर सेइंग कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर, ठीक है, वाटर बोला है मतलब सेकेंड मीडियम क्या है, एयर है, समझ में आया। इट्स नॉट द सेकेंड मीडियम, बट हम कंपेयर कर रहे हैं। अब अगर मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 किया तो ऐसे, अभी अगर हमको करना है कि नहीं मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो सेम वे हम मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कर रहे हैं। हियर मीडियम 1 इज एयर, मीडियम 2 इज वाटर, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको दिया 1.36, वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है तुमको, कितना दिया है बच्चों, दिया ही नहीं है, ढूंढना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एयर तुमको दिया है, हमको पता है भाई, मत दो, हमको पता है सब, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी इसको हमको फॉर्मूला बनाना है, ये समझ गए कैसे, NWA, क्योंकि आपको सीधा सीधा बोला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर कभी भी मेंशन नहीं किया, एब्सोल्यूट कर दिया तो एयर मेंशन ही नहीं किया है, ठीक है। तो वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये इसका इतना है, समझ में आया। तो NWA को मैं कैसे लिखूंगी, NW अपॉन NA, राइट, मैंने बताया था। तो NW ऊपर है तो नीचे क्या आएगा, VW, NA नीचे है तो ऊपर क्या आएगा, VA, करेक्ट है, ठीक है। VA अपने को पता है, ये अपने को पता नहीं है ना, सही है। चलो इधर मत लिखो आप लोग, ये एक फॉर्मूला पहले आपका रेडी है, समझ गए कैसे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बच्चे आधे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा कर देते हैं, A/AW उल्टा अगर कर दिया, NAW अगर कर दिया तो ये उल्टा हो जाता है, फिर गड़बड़ पूरे आंसर में। तो आंसर वैसा ही, इसकी वजह से रिफ्रैक्शन में देखो ज्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, समझ में आ रहा है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये है, समझ में आया। मीडियम 1 एयर ही है, आप जिसको कंसिडर करना है मीडियम 1 मीडियम 2 छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, इसको निकाल दो, ठीक है। आप सिंपली इस फॉर्मूले का तो रिडक्शन कर ही सकते हो, NW अपन NA अगर रहेगा तो NW के लिए ये VW नीचे जाएगा, NA के लिए VA इधर जाएगा, ठीक है।
अब अपने को NW/A, इसको सिर्फ मैंने ऐसे लिखा है, आप इसी को कंसिडर कर लो ना, NW/A है ना, WNA मतलब वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना दिया तुमको 136, ये तो बस मैंने तुम लोग को बताने के लिए किया, तो इसको भूल जाओ अभी ये। तो VA अपने पास है 3 × 10⁸, VW अपने को ढूंढना है, राइट। चलो धड़ाधड़ अभी कैलकुलेशन करो, 3 × 10⁸ अपॉन 1.36, इसका कैलकुलेशन करो। इसका कैलकुलेशन कैसे करने का, 10⁸ इसको अलग ही रखने का, इसको हाथ नहीं लगाने का, ठीक है। 3/1.36 को डिवाइड कर देने का, डेसिमल हटा सकते हो तो डेसिमल हटा देने का, डेसिमल के बाद 2 नंबर तो 300 ऐसे कर सकते हो, देखो 300 अपॉन 136 समझ में आया। फिर ये दोनों को आप डिवाइड करो, 10⁸ को अलग ही रखो, समझ में आया। तो इसका आंसर आपको आएगा 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, समझ में आया। अगर वेलोसिटी ढूंढने बोला है तो यूनिट भूलना नहीं, यूनिट भूल जाओगे मार्क्स उधर ही कट, ठीक है। और इसको आपको लिखना कैसे है कि गिवन, ये आपका आएगा गिवन, ठीक है। ये है टू फाइंड, जैसे आप ज्योमेट्री में करते हो वैसे, तो ये भी गिवन में आएगा, ठीक है ना, इसको अलग। और फिर ये सोल्यूशन पहले, इसमें ये फॉर्मूला, ठीक है। सोल्यूशन आप बाद में भी लिख सकते हो, पहले फॉर्मूला। दिस इज द वे, एक्चुअली मैं भूल गई वो सीक्वेंस में तुमको बताना, बट ध्यान में रखो, दिस इज द वे यू शुड ऑलवेज सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ साइंस 1, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द सोल्यूशन, समझ में आया, इज इट क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर सॉल्व्ड एग्जाम्पल, लाइट ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ मीडियम, ठीक है। क्या बोला है, लाइट ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ मीडियम, मीडियम अपने को दिया नहीं है क्या है, ठीक है, लेकिन एक मीडियम है, क्योंकि देखो एयर तो होगा नहीं, एयर होता तो 3 × 10⁸ होता, 1.5 × 10⁸ है, मतलब एयर नहीं है, कोई तो मीडियम है, उसका नाम नहीं दिया है। ऑन एंटरिंग द सेकेंड मीडियम, मतलब क्या, ये जो तुमको दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट मीडियम हो गया, यस और नो। हिंट देखो, ऐसे ही क्वेश्चन समझना है, समझ में आ रहा है। आपको बोला गया है लाइट ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ मीडियम, बोल दिया। उसके बाद बोला ऑन एंटरिंग द सेकेंड मीडियम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0.75 × 10⁸। तो जब सेकेंड मीडियम में एंटर किया तो सेकेंड मीडियम के लिए वेलोसिटी 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बताओ बच्चों, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, सीधा बोला गया है भाई, किसके विद रिस्पेक्ट टू किसके, तुमको बोला है n विद सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम अपना, सिंस पूछा गया है n विद 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो अपने को क्या लिखना है, n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, दिस इज द फॉर्मूला। तो व्हाट इज द सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज, ये तो हमको दिया नहीं है, सही बात है ना, अपने को सिर्फ वेलोसिटीज दिए गए हैं, तो अपने को n21 ऐसे ही लिखने का है, v1 अपॉन v2 करने का, 1.5 × 10⁸ अपॉन 0.75 × 10⁸। तो बताओ क्या होएगा, 10⁸ 10⁸ कट हो गया, ये बचता क्या है 1.5 अपॉन 0.75। या तो आप इधर से डेसिमल हटा के कर सकते हो, जैसे आपको डिवीजन करना है आप वैसे कर सकते हो। अगर आपने डेसिमल हटाया सपोज, ठीक है, इसका अगर डेसिमल हटाते हो तो कैसे होगा रे, बताओ कैसे होगा, डेसिमल हटा के, या जो भी है जैसे आपको कैलकुलेशन करना है करो, नॉट एन इश्यू। अगर आप डेसिमल हटाते हो तो ये पहले 15 बनेगा, 15 बनेगा, इसको सिर्फ पहले 75 लिखो, सबका डेसिमल हटाना है। डेसिमल के बाद एक नंबर तो नीचे आएगा 1 0, डेसिमल के बाद 2 नंबर ऊपर आएगा 2 0, 1 0 1 0 कट हो गया, तो 75 डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय 75 क्या आएगा। अगर आप चेक करोगे 75 2 × 150 होता है ना, 75 का डबल इज 150, तो आपको अपने को जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया वो है 2,
ठीक है, समझ में आया कैसे करना है सॉल्ट एग्जाम्पल, ये समझा। तो अभी नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिया गया है, वो मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है, अभी क्या करो, पहले ये दोनों को अच्छे से समझो, पहले लिखो, और सॉल्ट जो एक्सरसाइज वाला खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, फिर भी मैं बता दूंगी, डोंट वरी। ओके, अपना पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 4 का ए है ना, फर्स्ट सम। If the speed of light in a medium is 1.5 into 10 raised to 8 meter per second, what is the absolute refractive index of the medium? अभी सीधी सी बात बोला है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, पता नहीं कौन सा मीडियम है, इज 1.5 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये पक्का एयर तो है नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, सिंपल एब्सोल्यूट बोल दिया, मतलब एयर है दूसरा वाला मीडियम, राइट। तो अभी बोला है व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसका मतलब क्या, मैं अभी क्या लिखूं, क्या विद रिस्पेक्ट टू एयर या एयर विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, क्या लिखना है वो आप सोचो, जरा 2 मिनट सोचो। तो सोच लिए कुछ, अभी तक के जितना मैंने समझाया था, मैंने क्या बोला था, जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है मतलब क्या भाई, अपना मीडियम 1 एयर ही होता है, सेकंड मीडियम जो भी दिया रहता है मीडियम। ठीक है, अभी यहां पे तुमको क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इतना, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसका मतलब क्या, तुमको क्या बोला है, मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर पूछा है या एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम पूछा है। जैसे हमारा सॉल्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन था, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, इसका मतलब क्या था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब WNA, राइट। सेम वे इधर पूछा है अभी तुमको, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब मीडियम NA, समझ में आया, मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, समझ में आ रहा है। तो गिवन क्या है समझा, अगर नहीं समझा है तो पॉज करो, वापस से देखो, देखो क्या बोला है। तुमको बोला था जब सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 यही सॉल्व किया था, जब उसमें बोला था कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36, इसका मतलब क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो सेम वे यहां पर तुमको क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, समझ में आया। तो N मीडियम A, ये तुमको पूछा है ना, सॉरी पहले अपने को गिवन लिखना है, राइट। तो ये भूलना नहीं आप, इसी सीक्वेंस में हमेशा लिखना, तो एग्जाम में भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, गिवन, व्हाट इज गिवन, गिवन है गिवन ही तो हमारा जीवन है भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, राइट। तो VM दिया है 1.5 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। हम तो न्यूमेरिकल में सिर्फ गिवन ढूंढते भाई, क्या क्या दिया है, चाहते तो है कि सभी दे दें, है ना, हम सिर्फ प्लस माइनस करके इनको आंसर दे दे बस, गिवन इनको सब, मतलब सब चाहिए हमको गिवन, है ना। अभी हमको टू फाइंड बोला है भाई N मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, क्या होगा, बताओ 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 जल्दी। अभी ये MNA इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, NM अपॉन NA, यस, इज इक्वल्स टू क्या, VA अपॉन VM, बराबर। मेरा ये आदत है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ, चाहे ये दोनों का रेलेवेंस हो या ना हो, क्योंकि इससे मेरा फॉर्मूला कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, अपने को पूछा है ये तो लिख दो भाई, अपने को मिला है ये, है गिवन तो है ही, वेलोसिटी ऑफ एयर तो गिवन है, क्या है 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। अगर गिवन नहीं है तो रोने का नहीं, टीचर को बुलाने का नहीं एग्जाम में, मैम वेलोसिटी ऑफ एयर इज नॉट गिवन, सम डेटा इज मिसिंग, द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, द क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये सब फालतूगिरी नहीं करने का। ये अपने को पता है कि वेलोसिटी ऑफ एयर इज 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डाल दो 1.5 into 10 raised to 8, ओके, ये कट, अब क्या 30/15 आएगा, डेसिमल हटा दिया मैंने, ऐसे इजी कर देने का अपना काम, एक डेसिमल है ना, टेंशन ही नहीं, एक डेसिमल हटा ऊपर 0 लिख दो, है ना। तो 30 हो गया और ये 15 हो गया, 15 2 तो क्या आया आपको, तो MNW इज इक्वल्स टू 2। एट दी एंड ना सेंटेंस में लिखने का, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 2। ठीक है, समझा क्या। अभी सेकेंड क्वेश्चन, if the absolute refractive indices of glass and water are 3/2 and 4/3 respectively, इसका मतलब क्या है, respectively मतलब
रिफ्रैक्टिव, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ वाटर, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड नहीं आना चाहिए था, क्यों बताओ? बोला है भाई इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3, इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिए हैं और ऊपर से एब्सोल्यूट भी बोला जा रहा है। जैसे ही एब्सोल्यूट आता है मतलब हमें पता है कि हमको एक मीडियम को एयर के साथ कंपेयर करना है, राइट? तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड नहीं आएगा। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3, ऐसा रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी को डाउट है ना कि मैम एब्सोल्यूट नहीं आएगा, ये एब्सोल्यूट क्वेश्चन में गिवन है तो ऐसे कैसे, तो बेटा ना तो देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ तुमको ग्लास क्या बोला है? 3/2, ठीक है? 3/2 को डिवाइड करो, क्या तुमको आएगा? अभी वाटर का क्या बोला है? 4/3, 4/3 को डिवाइड करो, जो भी तुमको आता है ना वाटर का। अभी यहाँ पे आपको पेज नंबर 75 पे आपको टेबल दिख रहा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना? तो उसमें जरा वाटर का देखना 1.33 है, तो आप जब 4/3 करते हो, 4/3 करते हो, आपको 1.33 आता है। तो वो एक नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कोई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। तो अगर एब्सोल्यूट रहता तो कभी 2 मीडियम ऑलरेडी दिया नहीं रहता, मतलब 3 मीडियम का हमको कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि ग्लास को एयर के साथ भी करो, वाटर को एयर के साथ भी करो? नहीं, गलत। तो कट दैट एब्सोल्यूट वर्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/4 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। समझ में आया? क्या फाइंड करना है हमें? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो क्वेश्चन देखो आगे, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ये एब्सोल्यूट तो है नहीं, और इसीलिए एब्सोल्यूट नहीं, इसलिए ये वॉट के बाद एब्सोल्यूट वर्ड आया भी नहीं है, नॉर्मल बोला है सिर्फ। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये अपने को ढूंढना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? GNW is equals to NG/NW is equals to VW/VG, करेक्ट? तो आएगा अपना क्या भाई, अपने पास डेटा ये दोनों का है, तो इसका तो लेना देना है नहीं, तो बस इन दोनों को उठाओ यहाँ पे। इसलिए मैं बोलती हूँ ये हमेशा लिखा करो। तो फिर अपने डेटा को देखो कि भाई कौन सा डेटा है, तो उस हिसाब से वो जोड़ी उठाओ यहाँ से। अभी तक हमको ये और ये ही यूज होता था, ये दोनों ना, फर्स्ट एंड थर्ड, ये आज तक यूज नहीं हुआ है, अभी ये दो यूज हो रहा है, ठीक है? इज इक्वल्स टू VW/VG। VW, ओ आई एम रियली सॉरी, देखा ऐसे ही होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी नेसेसरी। VW/VG नहीं, NG/NW। NG तुमको दिया है 3/4, NW दिया है 4/3। रेसिप्रोकल मैथ्स लगाओ यहाँ पे। न्यूमरेटर का जो है चुपचाप लिख देने का 3/4, जो न्यूमरेटर में है उसको बराबर 3/4 लिखने का। अब इस डिवीजन का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ जो 4/3 है तो डिनोमिनेटर वाला जो 3 है ना, इसके डिनोमिनेटर में जो 3 है वो जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है? तो क्या आता है? गड़बड़ हो गया। ये है एक्चुअली नॉट फॉर माई मिस्टेक, दिस इज 3/2। होता है कभी कभी, एक बार देख लिया सिर्फ तो 3/4 4/3। मैं वही कब से सोच रही हूँ यार, इतना रिलेशन है क्या इनका, मतलब ग्लास का 3/4 और उसका 4/3, ऐसा कब से आई वॉज थिंकिंग। गड़बड़। हाँ अब सही है, तो आ गया 9/8। सो दिस इज the refractive index of glass with respect to water. Is this clear to all of you? आपको ये 4 सम से समझा? हाँ, तो आप लोग अभी खुद से सम्स ट्राई करो, ठीक है? आपके पास जो भी बुक्स है, whatever it is, क्वेश्चन लो, खुद से ट्राई करो, क्योंकि आपके पास सारे मतलब बुक्स तो होंगे ही आपके पास, तो क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। तो आप इतना समझने के बाद 4 सम्स आर इनफ, है ना? तो खुद से ट्राई करो, है ना? आई विल कम विद इफ मतलब मुझे कुछ मिलता है, अनोखे क्वेश्चंस कुछ मिलते हैं, तो फिर मैं ज़रूर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इज दिस क्लियर? द होल वीडियो पूरा न्यूमेरिकल्स, मतलब 4 ही सम किए, लेकिन इतना पक्का कि भाई कुछ भी क्वेश्चन आए अब हम लिख देंगे। 3-4 चीज़ें हमने कुछ समझा है, और इसको लिखना तो कभी मत भूलना, ठीक है ना? तो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ो, मज़े करो, अच्छा लगा लाइक कर देना, ठीक है? शेयर भी कर देना, ओके? चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय।